बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे दिन में इस अमल की एक डोज ही काफी होती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई सामने वाला ज्यादा जिद्दी है, बहुत अकड़ में रहता है, तो ये महबूब की ऐसी हालत खराब कर देगी। देखना कैसे वो आपका नाम ले लेके रोता है। बहुत कमाल का जलाली अमल है। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो आपको करना ही चाहिए। ज्यादा हैवी डोज देना चाहते हैं, ज्यादा जिद्दी सामने वाला अकड़ में है, तो 3 से 4 घंटे का गैप देकर फिर से कर लें। ध्यान रखना कि सुबह से लेकर रात तक कुल 3 बार कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, एक लौंग, सिर्फ एक ही लौंग आप अपने बावर्ची खाने यानी किचन से ले लें। ये अमल उस पर अभी पढ़कर देखो। उसके इलाज में 5 मिनट भी ज्यादा है। इस लौंग पर यह पूरा अमल किया जाएगा और ये लौंग अल्लाह के हुक्म से फायदेमंद साबित होगी कि जिसने कभी आपको एक निगाह प्यार से नहीं देखा, वो ही आपकी एक झलक पानी को पल पल तड़पेगा। अभी उसके पसीने छूटने लगेंगे, तड़पना शुरू कर देता है। देखना चाहते हैं कैसे? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज का वजीफा सामने वाले की फोटो पर और सिर्फ इस एक लौंग पर किया जाएगा। लौंग ऐसी लेना जिसके ऊपर का हिस्सा यानी ताज जो है वो टूटा ना हो, साबुत लौंग हो, कहीं से टूटी नहीं होनी चाहिए। किसे ये अमल पढ़ना चाहिए जान लें जब सामने वाला आप पर इतना हावी होने लगा हो कि आपकी उसके सामने एक नहीं चलती, वो आपकी एक बात नहीं सुनता। अब ये कोई भी शख्स हो सकता है, चाहे महबूब, शौहर, बीवी, भाई या रिश्तेदार कोई भी हो, जिसके लिए आपको लगता है कि इसे अब सीधा करने की जरूरत है। नुकसान करने के मकसद से हरगिज न करना। बस यूं समझ लो कि आपको अपने जूते की नोक पर वो रखता हो। कोई इज्जत, कोई लिहाज मुरवत नहीं करता। आपके लिए किसी हिटलर से वो कम नहीं। हर बार आप ही सारी बातों पर कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन वो, उसे किसी भी हाल कोई पछतावा नहीं, अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता। जितना आप उसे खुश रखने के लिए कोशिशें करते हैं, वो उतना ही सर चढ़ते जाता है। मतलब सोचें, कोई इंसान एक हद तक ही खुश कर सकता है, तो ऐसे घमंडी इंसानों को सही वक्त पर ठीक करना जरूरी है, वरना आप उसे खुश रखने के चक्करों में खुद का जीना दुश्वार कर लेंगे। इसके लिए आप ये लौंग वाला अमल अभी करो। इसकी गर्मी उस पर तासीर डालेगी कि अमल पढ़ा, फूंक लगाई, गर्मी पहुंची, साथ साथ उधर उसकी हालत खराब होने लगेगी, यहां तक कि उसके पसीने भी छूटने लगेंगे। शुरू करने से पहले या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक के इन 3 इस्म मुबारक या क़हारो या क़ाबिज़ो या वदूदो, इन्हें मिलाकर पढ़ने की एक तरतीब और तरीका है। बताने से पहले एक प्यारे भाई का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। आपको मोटिवेट करने, आपकी हिम्मत के लिए ये बताते हैं। उन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपने जो वजीफा बताया था उससे बहुत फायदा हुआ है। कॉल आना स्टार्ट हो चुका है, हमारे लिए दुआ कीजिए। नमाज कायम करें, जिंदगी 4 दिन की है। अमल से पहले वुजू बनाना जरूरी है। इसका मतलब यही है कि पाक रहते हुए अमल करना होगा, क्योंकि ये बहुत गर्म अमल है। आपको मोबाइल में डिस्प्ले का टाइम बढ़ा लेना है। अमल के बीच में डिस्प्ले बंद नहीं होना चाहिए, वरना अमल फिर से करना पड़ेगा। सबसे पहले 7 दफा कोई भी दुरूद पाक, दुरूद इब्राहिमी या जो भी आपको याद हो पढ़ सकते हैं। दिल में यही नियत रखें कि इसका हदिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं कर रहा हूं या कर रही हूं। फिर जिसे भी सीधा करना हो, जिसका घमंड तोड़ना हो, सारी अकड़ खत्म करनी हो कि वो खुद आगे होकर आपके सामने झुके, गलती माने, हर बात में आप समझौता नहीं करें, वो समझौता करे, उसके बारे में ऐसा सोचें। और इस एक लौंग को देखते हुए आपको 3 बार सामने वाले का नाम लेना होगा, चाहे वो आपका महबूब हो, बीवी या शौहर, कोई भी हो, भाई बहन भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो जिसके लिए भी अमल कर रहे हैं, उसका 3 बार नाम लेंगे। बस नाजायज मकसद के लिए आपको अमल नहीं करना है। नाम लेने के बाद इस एक लौंग पर आप फूंक लगा देंगे। फूंक लगाने के बाद जो आपने उसकी फोटो अपने मोबाइल में खोली है, उस पर ये लौंग रख दे। सीधे हाथ में ही लौंग रखनी है और सीधे हाथ से ही आपको लौंग उस मोबाइल पर रखनी होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये वही रखी रहे और पढ़ना शुरू करें, या क़हारो या क़ाबिज़ो या वदूदो।
एक बार हुआ। या कहारो या काबिजो या वदूदो 2 बार हुआ। या कहारो या काबिजो या वदूदो 3 बार हो चुका है। इस लौंग और तस्वीर को देखते भी जाएं और पढ़ते भी जाएं। इस तरह से आपने तीनों को मिलाकर 10 दफा पढ़ना है और इन दोनों पर एक ही फूंक लगा दे। ये फूंक तेज मत लगाना, कहीं झोंके से लौंग इधर उधर गिर न जाए। धीरे से फूंक लगाएं ताकि लौंग और फोटो दोनों पर ये फूंक लग जाए। इस तरह से फिर से या कहारो या काबिजो या वदूदो 10 दफा पढ़ना है और फिर से एक ही फूंक जैसे पहले लगाई थी वैसे अब लगानी है। 2 फूंक हो गई है। अब फिर से या कहारो या काबिजो या वदूदो 10 दफा पढ़ेंगे और फिर से तीसरी यानी एक फूंक आप लगा देंगे। कुल 30 दफा ये पढ़ लिया है, जिसमें हर 10 दफा के बाद आपने एक फूंक लगाई है। इस तरह से 3 फूंक लगा दी है। ये एक बार एक वक्त का अमल हुआ है। इतना सा अमल है। आखिर में फिर से दुरूद पाक 7 दफा पढ़ लें। उसी वक्त जहाँ कहीं भी वो शख्स होगा उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसे आपकी इतनी याद सताएगी, आपके लिए इतना बुरा लगेगा कि अंदर से ही वो अपनी गलतियों का एहसास करता है। इस कदर उसकी ईगो पर चोट लगेगी कि सारा घमंड चूर चूर हो जाए। आंखों से आंसू तक टपक जाते हैं, पसीने छूटने लगते हैं। ये एक वक्त का अमल है। सुबह से लेकर रात तक में दोबारा करना हो तो 3-4 घंटे का वक्फा देकर दोबारा कर लें। कुल मिलाकर 3 बार पूरे दिन भर में आप करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करें। कम से कम 3 दिन इस अमल को जरूर करें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।